Hello everyone, this is Shruti and our today's topic is Principles of Scientific Management by F.W. Taylor. इससे पहले वीडियो में हमने हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के और आज हम पढ़ेंगे F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स और इन प्रिंसिपल्स को कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं F.W. टेलर कौन थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे किस नाम से? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? मैथड्स और प्रोसीजर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनका और फिर आगे जाके इसी तरह से इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और अल्टीमेटली ये बहुत ही अच्छे और वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये बने। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के वो कब पब्लिश हुए थे? 1911 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1915 में हुई थी। उस टाइम ये 59 ईयर्स के थे। तो ये हैं आपके F.W. टेलर जिनके प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर। अब टेलर का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? सबसे पहले तो टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आर एज फॉलोज। टेलर की कुछ बुक्स पब्लिश हुई और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या? जो उन्होंने पब्लिश किया था शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए। मतलब प्रॉब्लम्स जो भी आती है मैनेजमेंट के अंदर, जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स है, उनका कहना था कि उन प्रॉब्लम्स को आप साइंटिफिक मेथड्स से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर ने कहा था कि हर एक जॉब जो कि परफॉर्म की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। मतलब साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए, ना कि किसी इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या हिट एंड मिस मेथड पर हो। मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता था कि जो भी चीज होती थी वो इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीजों पर क्या बना देते थे? प्रिंसिपल्स बना देते थे। लेकिन टेलर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साइंस कहती है, साइंटिफिक इंक्वायरी कहती है, उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जॉब परफॉर्म की जानी चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं वो कॉज और इफेक्ट पर बेस होते हैं। मतलब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पर। मतलब अगर कोई चीज किसी कारण से हुई है तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो भी आपके टास्क कंप्लीट करने हैं, जो भी जॉब परफॉर्म होनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक इंक्वायरी के ऊपर बेस होनी चाहिए। किसी इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मेथड पर बेस नहीं होनी चाहिए। तो ये कहता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाला प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे, बिकॉज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। इवन आपके 12th क्लास में तो पूछे ही जाएंगे और आगे भी जितना भी आप कॉमर्स से रिलेटेड चीजें करेंगे बिजनेस स्टडीज में पूछे ही जाएंगे। अभी ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल बोलता है कि वो लोग जो आपस में काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक हार्मनी में काम करना चाहिए, साथ रहकर म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। ये ना हो कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो हार्मनी होनी चाहिए उनके बीच में। जनरली क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है वर्कर का ग्रुप्स और दूसरा होता है मैनेजमेंट का ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। मतलब कि वर्कर ग्रुप हमेशा ये सोचता है कि उनको पे नहीं किया जा रहा ठीक से और उनको ओवर बर्डन किया जा रहा है, और जबकि मैनेजमेंट जो ग्रुप है वो क्या सोचता है कि वर्कर्स जो है वो किसी काम के नहीं है।
तो टेलर ने कहा था ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए जो भी एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको चेंज कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन पर फोकस किया। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए जो ये नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो ये नेगेटिव वाइब्स हैं, इन सबको हटाकर पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना। थर्ड प्रिंसिपल कहता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन आपने पढ़ा था, कॉपरेशन का मतलब है बिल्कुल एकदम साथ रहकर टीम स्पिरिट में अपनी इच्छा से काम करना, वॉल्यूंटरी काम करना। नॉट इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले रहकर काम ना करना। तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है किसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन वर्जन है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी काम है वो एक कॉपरेशन में कंडक्ट होना चाहिए, किसी भी काम को कैरी करना चाहिए कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वर्कर्स और मैनेजर्स जो हैं उन दोनों को कॉपरेशन में काम करना चाहिए। जो अब उनकी नेगेटिव एटीट्यूड था उनका एक दूसरे के लिए, वो नहीं होना चाहिए। टू हैव कॉपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज की बात सुननी चाहिए और उनके जो गुड सजेशंस हैं उनको वेलकम करना चाहिए और इवन रिवॉर्ड भी देना चाहिए उनके सजेशंस के लिए। टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन होना चाहिए वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट तो अपना बैठ के आराम से खा रही है और वर्कर्स बेचारे काम में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो काम मैनेजर्स के हैं वो मैनेजर्स को प्रॉपरली दिए जाएं और जो काम वर्कर्स के हैं वो वर्कर्स प्रॉपरली करें और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए काम का। नेक्स्ट प्रिंसिपल एंड द लास्ट प्रिंसिपल जो ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल में जो टेलर हैं उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करते हुए बहुत ही केयर के साथ काम करना चाहिए और जब उनका सिलेक्शन हो जाए तो उनको जॉब देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयज जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टाइम टू टाइम ताकि वो नॉलेज में अपडेट रहें, उनको कोई उनकी जो नॉलेज है वो पुरानी नॉलेज ना हो, न्यू जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उनकी नॉलेज अपडेट हो। इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। सिर्फ उनकी नहीं, इवन कंपनी की भी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट होना चाहिए वर्कर्स का बहुत ही अच्छी तरह से, उनको बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए और सिलेक्शन के टाइम पर, सिलेक्शन के बाद जो उनको जॉब देनी चाहिए वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको प्रिंसिपल्स के बारे में तो बोल ही रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अपनी टॉपिक वाइज सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।